एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। रिलेशन आर इन दी सेट ए है जिसके में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 40। डिफाइंड एज, रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड है, रिलेशन में क्या है, x, y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, देखो रिलेशन क्या है, x, y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये कोई रिलेशन है और ये रिलेशन इस सेट ए से सेट ए पर डिफाइंड है। सेट ए ये यहाँ पर गिवन है। इस क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट करना है डिटरमाइन दिस रिलेशन इज वेदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं। ये क्वेश्चन पूरा मैंने लिखा नहीं है स्पेस की वजह से, तो इसको एक एक करके हम बताते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होती है अगर ए बिलोंग्स टू आर कर जाए और ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी। यानी कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स 1 1 बिलोंग्स टू आर करे, 2 2 बिलोंग्स टू आर करे, 3 3 बिलोंग्स टू आर करे, सारे के सारे बिलोंग्स टू आर हो, तो हम कहेंगे रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब इसमें हम देखें, अगर मान लीजिए 1 1 ले और इस फार्मूले पुट करें, यानी कि 1 1 एज 1 1 belongs to R, does not belongs to R, because यहां पर रखें 3x के स्थान पर 1 माइनस y के स्थान पर 1 इज इक्वल टू 0। नहीं है 0, फॉल्स है। 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था। x की जगह भी 1 लिया, y की जगह भी 1 लिया, 3 माइनस 1 2 आएगा तो 0 नहीं होता, इसलिए फॉल्स है। देयरफॉर 1 1 does not belongs to R, so therefore relation is not reflection। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगी जब ए बिलोंग्स टू आर कर जाए। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट, गिवन सेट। अगर हमने जब नॉट रिफ्लेक्सिव, अगर एक भी एलिमेंट्स के लिए ये प्रूव नहीं है, जैसे कि 1 1 2 2 इसमें तो कोई भी बिलोंग्स टू आर नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जब नॉट प्रूव करना है तो हमने कोई भी एक काउंटर एग्जांपल देके दिखा देना है कि वो इससे बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक कब होती है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर करता है बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स, बट ए बी बिलोंग्स टू आर करता है और वो गिव्स कर दे बी बिलोंग्स टू आल्सो आर, तो हम कहेंगे रिलेशन इज सिमेट्रिक्स। अब जैसे कि इसमें देखें, अगर हम x की जगह 1 लें और y की जगह पर 3 लें, तो 1 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम कह सकते हैं 1 3 बिलोंग्स टू आर। एज 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स करेगा आर से। क्यों करेगा, बिकॉज 1 3 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, बिकॉज 1 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ट्रू है जो कि 1 3 बिलोंग्स टू आर। बट अब ये देखो 3 1 बिलोंग्स टू आर करता है या नहीं, 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि x की जगह पर 3 रखेंगे, 3 इंटू 3 9 माइनस 1 8, तो ए बी बिलोंग्स टू आर करता है बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अगर 1 3 इससे बिलोंग आर कर रहा है, 3 1 बी से बिलोंग कर जाए तो कहें सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो भाई, ऐसे एलिमेंट्स जो इससे बिलोंग्स करते हैं आर से, उनके उल्टे जो एलिमेंट लेंगे वो अगर बिलोंग्स कर जाए आर से, यानी कि ऑर्डर को चेंज कर देना है, वो भी आर से बिलोंग करेंगे, तो कहेंगे रिलेशन सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं। तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या देखते हैं हम, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, वो तो होने चाहिए पहले, वो तो हमने ऐसे एलिमेंट्स लेके चलने हैं, ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर करते हैं, और फिर उनसे ए सी, जैसे कि 1 3 बिलोंग्स टू आर करता है एंड
3 9 बिलोंग्स टू आर करता है। जैसे कि 1 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये हमने बस देख लिया। x की जगह पर 1 रखें, 3 की जगह पर y की जगह पर 3 रखें, 3 - 3, और x की जगह पर 3 रखें, 3 × 3 9, माइनस y के स्थान पर ये 9, ये वाला 9, तो 9 - 9 0। तो ये दोनों एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। अब हमने ये देखना है क्या इनको ढकने 1 9 बिलोंग्स टू आर करेगा, यानी कि x की जगह पर 1 रखें और y की जगह पर 9, तो बराबर 0 नहीं आएगा। बट वी ऑब्जर्व, वी सी, हम देख रहे हैं 1 9 does not belongs to R, 1 9 does not belongs to R, तो यहां पर लिख रहे हैं सो R is not ट्रांजिटिव, इसलिए R ट्रांजिटिव नहीं है। दोबारा से एक बार, रिफ्लेक्सिव कब होगी? जब A belongs to R कर जाए फॉर ऑल एलिमेंट्स। A किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट, गिवन सेट जिस पर रिलेशन डिफाइंड है। सिमेट्रिक कब होगी? ऐसे एलिमेंट्स ढूंढो A B belongs to R कर रहे हो बट B does not belongs to R, तो सिमेट्रिक नहीं हुई, और B belongs to R कर जाए तो सिमेट्रिक हो गए। और ट्रांजिटिव के लिए AB belongs to R एंड BC belongs to R, गिव्स कर दे AC belongs to R, तो रिलेशन सिमेट्रिक होगी। does not belongs to करेगा, ये 1 9 does not belongs to R कर रहा है, इसलिए R is, यानी कि रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन R इन द सेट Z, Z इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन को मैंने ब्रीफ करके लिखा है, छोटा करके लिखा है ताकि जल्दी क्वेश्चन हो जाए, छोटी कम स्पेस में। रिलेशन R इन द Z इंटीजर का सेट है, डिफाइंड एज, रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन की गई है, क्या है? XY। आप जानते हो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा जाता है। तो R इज इक्वल टू XY सच दैट x - y इज एन इंटीजर। x - y क्या है? एक इंटीजर है। ये रिलेशन डिफाइंड है। रिलेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे क्या रिलेशन है। R इज इक्वल टू XY सच दैट x - y इज एन इंटीजर, और ये रिलेशन किस सेट पर डिफाइंड है? सेट Z से Z पर, Z मतलब इंटीजर से इंटीजर पर। और हमने इसमें बताना है, क्वेश्चन ये मैंने पूरा लिखा नहीं इसमें, अब बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से किस क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वही क्वेश्चन। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द रिलेशन। रिलेशन है R इज इक्वल टू XY सच दैट x - y इज एन इंटीजर। अगर x - y करते हैं, अगर इंटीजर आ जाता है तो वो एलिमेंट्स बिलोंग्स टू R करेगा। और x और y हमने कहां से लेने हैं? x और y Z से लेनी है। तो फर्स्ट ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। A for A belongs to Z, A कोई इंटीजर है क्या? A माइनस A करो, A माइनस A करें, क्योंकि x - y करना है। हमने A किस x की जगह पर B लिया, y के स्थान पर B लिया। A माइनस A क्या आया? 0, और 0 किससे बिलोंग, 0 क्या है? 0 इंटीजर है, 0 बिलोंग्स टू Z। Therefore A माइनस A x - y इंटीजर, तो A माइनस A भी क्या हो गया? इंटीजर हो गया। सो A बिलोंग्स टू R कर गया। A क्या कर गया? बिलोंग्स टू R कर गया। A की वैल्यू ऐसी आप कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 1 - 1 0, 0 इंटीजर है। 2 ले लो, A की जगह पर 2 लेंगे, 2 - 2 0 आएगा, 0 भी वो भी इंटीजर है। Therefore A belongs to R, और A belongs to R करा तो रिलेशन क्या होगी? रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सो R इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। फर्स्ट ये रिफ्लेक्सिव हो गया, दूसरा पार्ट इसका सिमेट्रिक है या नहीं। लेट XY belongs to R, हमने ये माना XY belongs to R करता है, XY belongs to R करता है, इसका मतलब क्या होगा? x - y इंटीजर होगा, क्योंकि ये रिलेशन की डेफिनेशन है।
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर रहा है, यानी कि एक्स वाई कोई एलिमेंट है वो आर से बिलोंग करता है, तो एक्स माइनस इनका डिफरेंस होगा वो एक इंटीजर होगा, बिकॉज दिस इज द रिलेशन। देयरफॉर दिस यूज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एनी इंटीजर। ये इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक्स माइनस वाई इंटीजर है, तो इसमें से अगर मान लीजिए हमें माइनस कॉमन ले ले बाहर नहीं, तो ये क्या बन जाएगा वाई माइनस एक्स। और एक्स माइनस वाई इंटीजर है, तो वाई माइनस एक्स माइनस में वाई, ये भी कोई इंटीजर होगा, एनी इंटीजर। और ये कोई इंटीजर है वाई घटा एक्स, वाई घटा एक्स कोई इंटीजर है, तो क्या होगा वाई एक्स, वाई को एक्स बिलोंग्स टू जेड। या इसको माइनस लेने की आवश्यकता भी नहीं, एक्स घटा वाई इंटीजर है तो वाई घटा एक्स भी इंटीजर होगा। दिस इज क्लियर, क्योंकि मान लीजिए दो नंबर के सब्ट्रैक्ट करते हैं और वो इंटीजर आता है, तो उन नंबर्स का हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी हमें कोई इंटीजर ही मिलेगा, वो उसे उल्टा मिल जाएगा। जैसे 6 माइनस 2 4 हो गया, 2 माइनस 6 करें माइनस 4 हो जाएगा, है तो दोनों इंटीजर ही। तो हमने खाली यही देखना है इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक्स माइनस वाई से इंटीजर आएगा, आता है यदि, तो वाई माइनस एक्स से भी डेफिनेटली इंटीजर ही आएगा, और y माइनस एक्स से इंटीजर आएगा तो y x बिलोंग्स टू z करेगा। और तो इससे क्या मिलेगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू r गिव्स कर रहा है y x बिलोंग्स टू r, यहां पर गिव्स का निशान है।